दोस्तों आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न शेयर किया जाएगा। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में या फिर उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीसीए के फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 5 है, यानी कि भाग 5 है। बाकी के वीडियोस देखने के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वीडियो देखने के बाद बाकी के वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, वो सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है, राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका के प्रथम निदेशक कौन थे? यानी जो राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका था उसके प्रथम निदेशक कौन थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दीनदयाल उपाध्याय जी की माता का क्या नाम था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी को इसका आंसर ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में आता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राम प्यारी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं, यानी कि 2 दीनदयाल उपाध्याय मिल जाएं, तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूंगा? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर हैं? तो पहला यहाँ पर कथन लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को काम यानी कि रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। और यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है, रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बननी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीयकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पंडित दीनदयाल जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? आई थिंक पंडित दीनदयाल जी के अनुसार शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सुसंस्कृत होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उपाध्याय जी प्रथम बार किस वर्ष की आयु में स्कूल गए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 9 वर्ष की उम्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4 बिंदुओं पर, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इस वीडियो का। दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? तो चारों ही ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर है? तो पहला कथन है, उनका जन्म नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। वो समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। तो दोनों ही यहाँ पर जो कथन है वो सत्य है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? तो दीनदयाल उपाध्याय जी का उपनाम था दीना, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? तो दोस्तों मानव एकता का जो विचार है वो भारतीय संस्कृति ने दिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लखनऊ से मासिक पत्रिका जो राष्ट्रधर्म था उसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रथम विद्यालय क्या था? तो दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रथम विद्यालय क्या था वो आपको बताना है। तो प्रथम विद्यालय का नाम था उनका रेलवे विद्यालय गंगापुर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रधर्म पत्रिका का संपादक था? तो राष्ट्रधर्म पत्रिका के जो संपादक थे चारों ही ऑप्शंस में से वो थे अटल बिहारी जी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों एकात्मवाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो ये है, भारतीय जनसंघ का वर्तमान नाम क्या है? तो भारतीय जनसंघ का वर्तमान नाम क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों भारतीय जनसंघ का जो वर्तमान नाम है वो है बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताया सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। तो इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया पीडीएफ और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो सभी ज़रूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया कीजिए वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।